एवं सीईओ सीपीपीजेजी से अनुरोध करूंगी कि वो हमारे मुख्य अतिथि का पुण्य से अभिवादन करें। हमारे यूएनडीपी से आए प्रतिनिधि जयमोहन उदुप जी मुख्यमंत्री जी को एक शॉल से सम्मानित कर रहे हैं। अब मैं सीपीजीजी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार पंत जी से हमारे जूरी के चेयरपर्सन श्री एन रविशंकर जी का स्वागत करने के लिए अनुरोध करूंगी। एक बार जोरदार तालियों से प्लीज हमारे मुख्य अतिथि मंच पे रहकर गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हैं। आज के समारोह एसटीजी गोलकीपर्स अवार्ड को सम्मानित करने के लिए सीपीजीजी नियोजन विभाग उत्तराखंड शासन एवं यूएनडीपी द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हम अपने गोलकीपर्स तथा मंच पर बैठे अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्तियों के औपचारिक स्वागत के लिए अपने डॉक्टर मनोज कुमार पंत अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीजीजी को आमंत्रित करती हूँ। आज के इस एसटीजी गोलकीपर पुरस्कार सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सचिव नियोजन, पुरस्कार हेतु जो जूरी हम लोगों ने नामित की थी उसके अध्यक्ष श्री एन रविशंकर साहब, यूएनडीपी के प्रतिनिधि श्री जयमोहन उदुप, विभिन्न अधिकारीगण, जूरी के अन्य मेंबरगण और विभिन्न जनपदों से आए हुए हमारे जो आज इस अवार्ड को लेने जा रहे हैं, समस्त विजेतागण, विशेष रूप से स्वयंसेवी संस्थाएं तथा व्यक्तिगत रूप से जिनको अवार्ड मिल रहा है एवं साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सभी लोगों का सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस नियोजन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सब जानते ही हैं कि सतत विकास लक्ष्य एक वैश्विक एजेंडा है जिसे 2016 में यूनाइटेड नेशन ने 2015 में इसे पारित किया था और 193 देशों में ये, चाहे वो विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो, ये एजेंडा चल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2016 में भारत सरकार ने इसे अडॉप्ट किया और हमारी राज्य सरकार लगातार वर्ष 2016 से इस सतत विकास लक्ष्य के जो 17 विकास लक्ष्य हैं उन पर कार्य कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना भी चाहूंगा। सर, हम लोगों ने 2030 विजन जो है 2017 में तैयार किया गया था, विजन 2030, जिसको लॉन्च किया गया था 2018 में। बहुत मेहनत से वो विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया था जिसमें आम लोगों की जन सहभागिता भी उसमें थी और साथ ही साथ विभिन्न स्टेक होल्डर्स उसमें थे, जो एसडीजी के नतीजे से ही बनाया गया था। और आज बड़ी खुशी की बात है, हम लोग जो नीति आयोग एसडीजी रैंकिंग निकालता है, हम लोग पिछले वर्ष उसमें हमने उत्तरोत्तर प्रगति की है। हम लोग 10वें स्थान से 4थे स्थान पे आए हैं। जो सब सरकारी महकमे जो लगे हुए हैं कामों में वो तो कर ही रहे हैं, उसके अतिरिक्त जो आज हमारे यहाँ पे सम्मान लेने के लोग आए हैं, इन लोगों का भी योगदान इस पूरी प्रक्रिया में रहा है, चाहे वो स्वयंसेवी संस्थान हो, चाहे वो हमारे इंडिविजुअल लेवल पर, व्यक्तिगत लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, तो तमाम लोग इस पूरी विकास की जो विकास के रूप में लगे हुए हैं। मैं सर ये भी बताना चाहूँगा, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जनपदवार, क्योंकि आज हमारे बीच में जनपद के लोग भी ऑनलाइन सब जुड़े हुए हैं, सारे जिलाधिकारी जिला स्तरीय अधिकारी भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जनपदवार हम लोग एक एसडीजी इंडेक्स पूरा हमने निकाला है कि किस जनपद की स्थिति क्या है, जिससे कि कंपटीशन की भावना जनपदों में रहती है। और वो उसको सर हम आज आपके कर कमरों से उसको लॉन्च भी कराएंगे, हमने कंपेनियन बनाया हुआ है। और साथ ही साथ वो एक ऐसा इंडेक्स है या इस तरीके की प्रक्रिया है जो भविष्य में भी हमारा मंथली बेसिस पे और एनुअल बेसिस पे चलते रहेगी। जहाँ तक सर इस एसडीजी गोलकीपर अवार्ड का सवाल है, ये क्योंकि कई वर्षों से काम, चाहे वो नियोजन का काम हो, चाहे वो क्रियान्वयन का काम हो रहा हो, स्टेट लेवल पर हो रहा हो, यहाँ तक कि जनपद और पंचायत लेवल पर भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है।
तो कहीं ना कहीं महसूस हुआ है कि इसमें आम भागीदारी बड़ी जबरदस्त रूप से रही है। और विशेष रूप से आपको ध्यान भी होगा सर, जब हम लोग मोदी सत्र कार्यक्रम चलाते थे उसमें भी कहीं ना कहीं हम लोग इसकी अपील करते थे कि जो अच्छी प्रैक्टिसेस लोगों की हो रही है वो सरकार को जरूर बताई जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में ये एसडीजी गोलकीपर अवार्ड के लिए हम लोग राष्ट्रीय विभिन्न मीडिया के माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो इवन कम्युनिटी रेडियो जो दूर दराज इलाके में जो अपना काम करते हैं, उनके माध्यम से हमने ये सभी लोगों से अपील की थी और हमें 176 आवेदन मिले थे। और 176 आवेदन में से 27 लोगों का चयन इस पूरे उसमें किया गया है। तो निश्चित रूप से ये जूरी ने बहुत 3-4 लेवल पे इसकी स्क्रूटनी की है और फाइनली आज सारे अवार्डी आपके समक्ष हैं सर, जो आज आपके कर्तव्यों से सभी लोग अवार्ड पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव नियोजक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीजीजी को इनॉग्रल एड्रेस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, रिस्पेक्टेड सर, फ्रेंड्स एंड रिस्पेक्टेड मैम। सर, जब मैं छोटा था तो मेरी मदर काफी चिंतित रहती थी सर कि पता नहीं क्या करेगा, भविष्य कैसा है इसका, और इसके लिए उन्होंने कई जतन किए। अंत में उन्होंने मुझे 300 किलोमीटर दूर दीदी के यहाँ भेज दिया। वहाँ पर कई गुरुजन थे, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ और भी कई लोग थे जिन्होंने मोटिवेट किया, गाइड किया और यहाँ तक पहुँचा। सर, हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं सर, इसमें भी भविष्य के बारे में हम सोचते हैं सर। हमारे जो सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, उनका भविष्य कैसा होगा, इसी के लिए संकेतांक बनाए गए हैं सर, इंडिकेटर्स दिए गए हैं। गोल्स हैं सर, 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं और इंडिकेटर्स हैं जिससे मेजर करते हैं कि जो गोल्स और टारगेट हम मीट कर पा रहे हैं। इसके लिए कई लोग इसमें काम कर रहे हैं सर। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इन गोल्स के बारे में, टारगेट्स के बारे में जनता तक एक काइंड ऑफ जनता को अवेयर कर रहे हैं। और हम सब जो गवर्नमेंट में हैं सर, आपके नेतृत्व में, हम सब उन गोल्स के आधार पे गोल्स को मीट करने के लिए हम अपनी कार्य योजनाएं बना रहे हैं सर। प्रोजेक्ट्स कंसेप्चुअलाइज कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसमें सबकी भागीदारी है सर, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं लोग, गवर्नमेंट के अलावा, हम सबके अलावा सर। उसमें कुछ लोग तो अवेयरनेस जनरेशन में काम कर रहे हैं, कुछ लोग धरातल पे योजनाएं, सरकारी योजनाएं हैं उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कराने के लिए कार्य कर रहे हैं। और कुछ लोग अपने स्तर पे एफर्ट्स लेकर के जनता की भलाई के कार्य में लगे हुए हैं सर। जब ये गोल्स उसमें हम इम्प्रूवमेंट करते हैं सर, तो ये जरूरी हो जाता है कि सारे स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं, कार्य योजनाएं बनाने में हेल्प कर रहे हैं। अगर हमें पता नहीं हो सर कि क्या करना है, किस तरह से आगे हमको भविष्य में क्या अचीव करना है, तो शायद हम अपनी कार्य योजनाएं हम अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे सर। ये गोल्स उसी की तरफ एक हमें काइंड ऑफ पर्पस देता है कि हमारी कार्य योजनाएं किस प्रकार की हैं। और जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं सर, जरूरी हो जाता है कि उनको हम मोटिवेट करें, उनको और आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करें। और इसी के तहत ये एक जो हमारी ये गोलकीपर अवार्ड है सर, उसी दिशा में एक कदम है, ताकि जो लोग इस पूरे एक काइंड ऑफ स्कीम ऑफ थिंग्स में लगे हुए हैं, अचीव करने के लिए तरह तरह की जतन में लगे हुए हैं, उनको मोटिवेट करने का, उनको प्रेरित करने का एक छोटा सा प्रयास है सर। और मेरे ख्याल से इस प्रयास में हम सब कामयाब होंगे सर। इसमें जो गोलकीपर अवार्ड है सर, करीब 15 ऑर्गेनाइजेशंस हैं सर और 12 इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं जिनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है सर। इस पूरे कार्य में यूएनडीपी का एक बहुत बड़ा रोल है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने लगातार शुरू से ही सीपीजीजी के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और उनका कार्य सराहनीय है सर। इसके लिए इंडिकेटर्स जो चुने गए हैं सर, वो 326 इंडिकेटर्स, 369 इंडिकेटर्स राज्य स्तर पे सिलेक्ट किया है सर हम लोगों ने, और 125 जनपदों के लिए, जिसके आधार पर मेजर करते हैं कि हम जो अचीव करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं या नहीं। और इसके लिए डैशबोर्ड जो यूएनडीपी के सहयोग से बनाया गया है सर,
डैशबोर्ड में हम रिफ्लेक्ट होता है कि कितना हमने अचीव किया। जनपदों को की मासिक रैंकिंग के लिए भी एक एप्लीकेशन हम तैयार कर रहे हैं सर, ताकि जनपदों में जैसे पहले डिस्ट्रिक्ट होता था सर, एक रैंकिंग होती थी, अब हम एसडीजीज के आधार पर रैंकिंग की शुरुआत करें, ताकि कॉम्पिटिटिव एक माहौल बने जनपदों के बीच में कि कौन अच्छा कर रहा है। तो उसके लिए भी हमारा प्रयास है सर। इसके अतिरिक्त कई क्षेत्रों में हम स्टडीज करा रहे हैं सर कि किस क्षेत्र में किस प्रकार की कार्य योजनाओं की आवश्यकता होगी और उसको हम बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट करें। तो सर इसी के साथ मैं जितने भी अवार्डीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स, सबको शुभकामनाएं दूंगा, सबको बधाई दूंगा कि आपका इस सराहनीय कार्य के लिए आप हमारे इस छोटे से प्रयास से शायद आप अपने कार्य को और अच्छी तरह से कर पाएं। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे बीच यूएनडीपी कंट्री ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव श्री जयमोहन उदुप हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनको एसटीजी पर यूएनडीपी के पर्सपेक्टिव पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करती हूँ। Good morning. Honorable Chief Minister Sri Pushkar Singh Ramji, Honorable Secretary Planning Sri Ranjit Sinha Sir, Manoj Sir, Honorable former Chief Secretary Lewis and my colleagues from UNDP, CPPGG, people from various government departments, NGOs, CSOs. I'm actually honored to be here today, being with you where this award function is going on. This is one of the important functions where we are promoting people who work for the development of Uttarakhand. UNDP is working in the country at the central level as well as state level. At the state level, Uttarakhand is one of the first state where we started our association on sustainable development goals. As my colleague just mentioned, when we started, we were at 10th rank also. In few years' time, with the leadership of the Chief Minister and other government officials, now the state is at 4th rank. We are progressing faster, and I am sure very soon Uttarakhand will be the first state at the rank number 1. The partnership is advancing, and now we are moving ahead with localization. Today we are promoting local heroes. Some of them are unsung heroes. Their innovations, their campaigns, we are promoting here. Today the Honorable Chief Minister will be presenting awards to the champions who are working especially at the grassroots level, addressing grassroots problems, development issues, etc. The SDG Goalkeeper Award is just a beginning, and we will be continuing with this award every year. This will make more and more people, youngsters, I'll say that especially youngsters, to come forward and work for the progress of the state. I would like to thank the entire CPPG team, the Department of Statistics and Economics, all other departments who worked tirelessly to make this event happen. I think the preparation went for almost 6-7 months. So I thank all of them. And I also would like to make a few announcements which UNDP will be working with the state government. We are planning for a Himalayan summit on SDGs where we will be bringing all the states in the Himalayan region and compare the progress, share the learnings, etc. Also this year, we will be taking SDGs to all the schools in Uttarakhand. Further, we will also plan for a CSR consultation where we would like to bring more business entities to work with the state government. My colleague Dr. Pradeep Mehta is here. He is heading the state operations of UNDP, and under his leadership, the entire UNDP team will be working under the leadership of Chief Minister and other government officials. Last but not least, my only request to the awardees, you should not stop here.
you should further innovate, also scale up these innovations, and guide youngsters to come forward and take this kind of agenda forward. Thank you. थैंक यू मिस्टर उत्तम। एसटीजी गोलकीपर अवार्ड प्रक्रिया में एक जूरी का गठन किया गया था। इस जूरी को नेतृत्व श्री एन रविशंकर, पूर्व चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड द्वारा किया गया था। मैं रविशंकर सर से अनुरोध करूंगी कि वो इस सभा का संबोधन करें। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन महानुभाव, उपस्थित देवियों सज्जनों एंड ऑल द अवॉर्डीज। सर, मैं एसटीजी गोलकीपर अवार्ड्स के जूरी को प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं जूरी के अन्य सदस्यों को भी आपके सम्मुख इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। सर्वप्रथम प्रोफेसर सुरेखा गंगवाल जी, वाइस चांसलर, सुश्री शिखा डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट एंड श्री एस.एस. नेगी जी, हमारे पलायन आयोग के उपाध्यक्ष। तो हमारे सम्मुख, हम समूह के सम्मुख ये चुनौती था कि 74 प्रस्ताव को किस प्रकार से अवार्ड के स्वरूप में चयन करें। इसमें हमें सहयोग मिला प्लानिंग विभाग के पूरे टीम और उसके पश्चात हमने जो कोविड प्रोटोकॉल के कारण नहीं आ पाए थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस किया और जो यहाँ पर उपस्थित हो सके तो उनके साथ आमने सामने साक्षात्कार हुआ। विभिन्न एसडीजी गोल्स जो 17 है और उसमें जो सब गोल्स है लगभग 170 के हैं, उसके विषय पर जो शॉर्टलिस्टेड प्रस्ताव थे उनके बारे में प्रत्येक गोल, चाहे वो सभी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हो, सभी के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, या कुपोषण को दूर करने के क्षेत्र में हो, जल प्रबंधन के विषय पर हो, या नमामि गंगे टाइप हमारे जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हो, या हम चाहे इसको जो एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र का हो, या आजीविका को विकसित करने का क्षेत्र को हो, अवस्थापना को जो है मजबूत करने का क्षेत्र को, विभिन्न प्रकार की योजनाओं को हमने एक ब्रॉड फिलॉसफी से देखा। वो ब्रॉड फिलॉसफी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये एक दृष्टिकोण से हमने इन सब प्रस्तावों का मूल्यांकन करना शुरू किया। विभिन्न प्रस्तावों को जिन्होंने प्रस्तुत किया उन्होंने अपने जर्नी के बारे में बताया। किसी ने बताया मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ, किसी ने बताया हम 7 साल से काम कर रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य को जो है पुनरावृत्ति करने के लिए उस दिशा में क्या कार्य कर रहे हैं, नयापन क्या है, जो कार्य वो कर रहे हैं पिछले साल और इस साल में क्या अंतर लाए, क्या चुनौतियों को जो है पार करने के लिए उन्होंने कुछ इनोवेशंस वगैरह किए, उसको भी हमने मूल्यांकन किया। तृतीय बिंदु हमने ये देखा था कि इसको किस प्रकार से एक स्थान पर किया गया है तो दूसरा स्थान पर रेप्लिकेट कर सकते हैं, ताकि ये पूरे प्रदेश में फैल सके कि ये अच्छे काम किस प्रकार से रेप्लिकेट कर सकते। और चौथा हमने देखा कि इसकी सस्टेनेबिलिटी को, मतलब ये प्रयास यहाँ पर किया गया है, अगर ये नेतृत्व चला जाएगा, क्या इसको नेतृत्व को जो है प्रदान करने के लिए और लोग उभर करके आए। इन तमाम प्रकार के
पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जूरी के हम 4 सदस्य ये कुल मिलकर के इसको मूल्यांकन किया। इसमें हमने पाया कि शासकीय विभागों के प्रयास है, एनजीओ के प्रयास है, स्वयं सहायता समूह के प्रयास है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल्स के भी प्रयास है। निस्संदेह हमें एक बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि अच्छे प्रकार की जो है उपलब्धियां रही हैं, पर उसको एवेल्युएट करना था। बहुत डिस्कशन के पश्चात हमने जितने भी अवार्डीज आज आपके सामने उपस्थित हैं उनका जो है चिन्हांकन किया और हमने अपने रिकमेंडेशन दी। ये विषय में हमारे जूरी की ओर से राज्य सरकार के सम्मुख रखना चाहूंगा महोदय, वो ये है कि जितने भी अनुभव है इसका एक संकलन किया जाए, संकलन करके इसको आदान प्रदान किया जाए, विचारों का आदान प्रदान शायद। यद्यपि इस समारोह के पश्चात द्वितीय भाग में एक्सपीरियंस शेयरिंग का एक अभ्यास चलेगा, फिर भी इसे ATI जैसे संस्थान में अगर संकलित करके विभिन्न स्तर तक इसको पहुंचाएगा, तब हम अपने जितने भी प्रयास है पूरे प्रयास प्रदेश भर में उसमें एक नया ऊर्जा, नया शक्ति, नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मैं समस्त उपस्थित अवार्डीज को शुभकामनाएं देता हूँ। अनेक लोगों के मध्य में हमें डिस्कशन करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप किस प्रकार चुनौतियों को पार करने में अपना योगदान प्रदान किए हैं। नेतृत्व ग्रास रूट स्तर पर भी है। इस नेतृत्व को विकसित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से यदि कोई प्रोत्साहन टाइप समारोह आयोजन किया जाए और अनेक प्रयास किया जाए, तो मेरे विषय में राज्य की प्रगति और तेजी से हो सकती है। संभवतः हम प्रथम स्थान जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हम 2 महत्वपूर्ण प्रकाशनों का लॉन्च करने जा रहे हैं। SDG इंडेक्स कंपेंडियम राज्य में SDG में हुई प्रगति का ब्यौरा जानने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें 2015-16 जब SDG की शुरुआत की गई थी से लेकर 2020-21 तक हुई प्रगति का लक्ष्यवार विवरण दिया गया है। यह दस्तावेज जिला एवं राज्य के अधिकारियों एवं अन्य लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित हो सकता है। दूसरा, SDG 2 शून्य भुखमरी के अंतर्गत कुपोषण एक अहम मुद्दा है। इसी के संबंध में एक विशेष सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुरोध करती हूँ कि इन दोनों प्रकाशनों का विमोचन करने की कृपा करें। भाई किताब तालियों से थैंक यू सर।
गगन फोकस काम पे फोकस 17 एसटीजी लक्ष्यों को 4 थीमेटिक क्षेत्रों में बांटा गया है। सतत आजीविका, संवर्धन एवं गरीबी उन्मूलन, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय संविधानिकता एवं मानव विकास। अब हम हमारे कार्यक्रम के मुख्य श्रेणी पर आ रहे हैं, जब हम 27 गोलकीपर्स को पुरस्कृत करेंगे। लक्ष्य नंबर 1, शून्य गरीबी। लक्ष्य नंबर 1, शून्य गरीबी में व्यक्तिगत श्रेणी में विजेता है श्री कपिल तलवार जी, जिनके द्वारा मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बायोफ्लॉक तकनीकी का प्रयोग करते हुए जनपद उधम सिंह नगर में मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। ये पर्वतीय क्षेत्रों में भी मत्स्य पालकों को इस तकनीक के सहयोग प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारे एसटीजी गोलकीपर अवार्डी फॉर एसटीजी नंबर 1 गरीबी समाप्त करना, कपिल तलवार जी। एसटीजी एसटीजी 1 गरीबी समाप्त करना में संस्थागत श्रेणी के विजेता है हिमालयन एक्शन रिसर्च सेंटर हार। इस संस्था द्वारा जनपद चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी तथा देहरादून के लगभग 10,000 किसान को जैविक कृषि तथा पर्यावरण अनुकूलन कृषि पर उद्यतन जानकारी प्रदान की जा रही है। हमारे हाथ के प्रतिनिधि इस संस्था द्वारा क्षेत्र में काश्तकारों को बाजार भी उपलब्ध कराते हुए कृषकों की आय में उत्तरोत्तर वृद्धि का कार्य भी किया जा रहा है। एसटीजी 2 भुखमरी एवं कुपोषण समाप्त करना। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री बच्ची सिंह बिष्ट नैनीताल से विकास खंडों में काम कर रहे हैं। ये वैकल्पिक सिंचाई के मृदा टैंकों को प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा क्षेत्र में कम लागत के लगभग 500 टैंक बनाए गए हैं, जिससे कृषक सिंचाई से लाभान्वित हो रहे हैं। एसटीजी 2 भुखमरी एवं कुपोषण समाप्त करना में हितैषी संस्थान संस्थागत श्रेणी में पुरस्कृत है। हितैषी संस्थान द्वारा जनपद बागेश्वर के गरुड़ विकास खंड में कृषि के साथ साथ आजीविका संवर्धन के माध्यम से पलायन रोकने का काम किया जा रहा है। इनके द्वारा गरुड़ क्षेत्र में कृषि को बढ़ावा देने हेतु वर्ष में 3-4 दिन किसान मेला भी आयोजन किया जाता है, जन सहभागिता के माध्यम से। एसटीजी 8 उचित कार्य एवं आर्थिक वृद्धि में पर्वतीय चाय उत्पादन स्वायत्त सहकारिता बेरीनाग टी पिथौरागढ़ में स्थित है। बेरीनाग टी जनपद पिथौरागढ़ के क्षेत्र में बेरीनाग चाय को एक ब्रांड के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिनको अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यमों से भी बेचा जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में व्यापक परिवर्तन आया है। एसटीजी 8 में ही श्री कैलाश पुष्पवान व्यक्तिगत श्रेणी में रुद्रप्रयाग के कैलाश पुष्पवान द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के अगस्त्यमुनि आदि क्षेत्रों में हेरिटेज वन संरक्षण को प्रोत्साहन देते हुए आजीविका के साथ पलायन रोकने का कार्य किया जा रहा है। इनके कार्य से लगभग 20 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। एसटीजी 8 में ही श्रीमती नमिता तिवारी अल्मोड़ा से श्रीमती नमिता तिवारी द्वारा कुमायूं की लोकप्रिय हस्तकला
एपल को आगे बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। श्रीमती नमिता तिवारी लगभग 1500 जरूरतमंद महिलाओं को जोड़ते हुए श्रीमती नमिता तिवारी उनको आर्थिकी में वृद्धि में सहायता कर रही हैं। SDG 9 उद्योग अवस्थापना और नवाचार। श्री मनमोहन भारद्वाज व्यक्तिगत श्रेणी में हरिद्वार से। मनमोहन भारद्वाज द्वारा हरिद्वार जनपद के भगवानपुर क्षेत्र में मशरूम उत्पादन तथा हाई वैल्यू वेजिटेबल हेतु लगभग 300 स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है। SDG 9 में हमने एक यंग अचीवर को भी पुरस्कृत किया है। यंग अचीवर श्री सिद्धार्थ माधव देहरादून से। सिद्धार्थ माधव द्वारा AI और रोबोटिक्स आदि तकनीकी के माध्यम से आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इन्हें सबसे कम आयु के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने का भी गौरव प्राप्त है। हमारी दूसरी श्रेणी है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास में पहला लक्ष्य SDG 5 लैंगिक समानता। श्रीमती इंदिरा अधिकारी अल्मोड़ा से। श्रीमती इंदिरा अधिकारी द्वारा महिलाओं के उत्थान एवं उनकी आर्थिकी में वृद्धि हेतु स्थानीय स्तर पर हमारी संस्कृति हमारी पहचान इसके माध्यम से पर्वतीय हस्तशिल्प विशेषकर एपल क्षेत्र में जरूरतमंद महिलाओं के साथ कार्य कर रही है। SDG 5 लैंगिक समानता में ही हिमगिरी नेचुरल कोऑपरेटिव सोसाइटी अल्मोड़ा संस्थागत क्षेत्र में पुरस्कृत है। हिमगिरी सहकारिता महिलाओं के उत्थान एवं उनकी आर्थिकी में वृद्धि हेतु अल्मोड़ा के शहरी क्षेत्रों में मशरूम उत्पादन तथा बेचने का कार्य कर रही है। हिमगिरी द्वारा लगभग 800 महिलाओं को मशरूम उत्पादन के लिए प्रशिक्षण देकर उनकी सामाजिक स्तर में वृद्धि कर योगदान दिया गया है। SDG 10 असमानताओं में कमी। नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड संस्थागत श्रेणी में नैनीताल से। SDG 10 असमानताओं में कमी इस पे इनको पुरस्कार दिया जा रहा है। NAB संस्था द्वारा नवाचारों के माध्यम से श्रवण तथा ब्रेल आधारित अध्ययन को कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य धारा में लाया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी अवॉर्डीज के लिए। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। SDG 16 शांति और न्याय के लिए संस्थान श्री संतोष मासीवाल अल्मोड़ा से। संतोष कुमार मासीवाल द्वारा पंचायत योजनाओं का सुदृढ़ीकरण हेतु पंचायत विभाग को सहयोग किया जा रहा है, जिससे कि पंचायत योजना सभी 29 विषयों के सापेक्ष बन सके। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा स्थानीय विद्यालयों में भी सतत विकास लक्ष्यों के बारे में विशेषकर पर्यावरण विषयों पर भी बच्चों से बात की जा रही है। SDG 16 में ही रीड्स ग्रामीण पर्यावरण और शैक्षिक विकास सोसाइटी चंपावत संस्थागत श्रेणी में पुरस्कृत है। रीड्स संस्था इंडिया नेपाल सीमा क्षेत्र में मानव तस्करी से महिलाओं को बचाने एवं पुनर्वास के काम में लगी है। रीड्स अभी तक लगभग 900 महिलाओं को पुनर्वासित कर चुकी है। आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए प्लीज। SDG 17 लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी तथा सिविल सोसाइटी एवं संस्थाओं के साथ काम करते हुए स्वस्थ परिवार परियोजना के तहत 750 से अधिक गांवों को सहायता प्रदान की। SDG 17 में
उम्मीद नेटवर्क, पीपल्स पावर कलेक्टिव संस्था तथा कम्युनिटी रेडियो जैसे पंतनगर जनवाणी, रेडियो खुशी, कुमाऊं मंदाकिनी की आवाज, इन कम्युनिटी रेडियो आदि के साथ कार्य करते हैं। इनके द्वारा कोविड तथा अन्य आपदा काल के दौरान दूरस्थ स्थानों में महत्वपूर्ण जानकारी तथा जागरूकता संबंधी कार्य किए गए थे। पर्यावरणीय संवेदनशीलता के क्षेत्र में SDG 7 साफ और स्वच्छ ऊर्जा KD सिस्टम नैनीताल से पुरस्कृत है। KD सिस्टम प्लीज तालियां चलती रहनी चाहिए। आपकी तालियों से हमारे अवॉर्डीज का और मोटिवेशन होगा। KD सिस्टम द्वारा परंपरागत घराट के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को क्रिय कर किसान उत्पादक समूह के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में वृद्धि करते हुए परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का नवीनीकरण करते हुए कार्य किया जा रहा है। KD सिस्टम संस्थागत श्रेणी में SDG 7 साफ और स्वच्छ ऊर्जा में पुरस्कृत है। Please continue clapping. Thank you so much. SDG 12 उपभोग और उत्पादन, वेस्ट वॉरियर्स देहरादून। वेस्ट वॉरियर गत 9 वर्षों से कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में देहरादून, ऋषिकेश, उत्तरकाशी कार्यरत है। इनके द्वारा समुदाय के सहयोग से निरंतर कचरा प्रबंधन तथा स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। वेस्ट वॉरियर्स के लिए भी जोरदार तालियां। SDG 13 जलवायु परिवर्तन, श्री अमित कुमार जैन, उधम सिंह नगर। अमित कुमार जैन जी के द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को समाप्त करने का एक बहुत ही बड़ा काम किया जा रहा है। इस हेतु इनकी कंपनी द्वारा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी मांग हरियाणा, चंडीगढ़ तथा दक्षिण भारत के शहरों में बहुत अधिक है। एक बार जोरदार तालियां अमित कुमार जैन जी के लिए। SDG 15 भूमि पर जीवन, श्री दिनेश गुरुरानी जी, पिथौरागढ़। श्री दिनेश गुरुरानी द्वारा वृक्षारोपण के कार्य को जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों यथा जन्मदिन, विवाह आदि से जोड़ते हुए अब तक लगभग 70,000 से भी अधिक वृक्ष लगाने तथा उन्हें संरक्षित करने का कार्य किया जा रहा है। ये निरंतर वृक्षारोपण के कार्यों में गत 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। जोरदार तालियां दिनेश गुरुरानी जी के लिए। SDG 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, सेवा इंटरनेशनल चमोली। सेवा इंटरनेशनल द्वारा चमोली, देहरादून, रुद्रप्रयाग आदि जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सेवा इंटरनेशनल के लिए SDG 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली में उत्तराखंड एसोसिएशन फॉर HIV/AIDS देहरादून को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। उत्तराखंड एसोसिएशन फॉर HIV/AIDS गत 11 वर्षों से गढ़वाल मंडल में कार्यरत संस्था है। इनके द्वारा HIV पॉजिटिव लोगों को RT रेट्रोवायरल उपचार तथा परामर्श प्रदान किया जा रहा है। SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्री चंदन सिंह गुप्तियार, देहरादून। श्री चंदन सिंह गुप्तियार दून स्कूल में गणित के अध्यापक है, जो कोविड के दौरान कनेक्टिंग विद द रूट्स अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों
के बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इंग्लिश, मैथ, साइंस विषयों में पढ़ाया गया। वर्तमान में भी इनके द्वारा दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही है। श्री जोगिंदर रोहिला देहरादून। जोगिंदर रोहिला द्वारा स्थानीय संस्थाओं तथा सरकारी स्कूलों के साथ मिलकर 30 से अधिक पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं, जिससे 5000 से भी अधिक बच्चे लाभान्वित हुए हैं। इनके द्वारा यह कार्य निरंतर किया जा रहा है। SDG 4 में संस्थागत श्रेणी में आस्था ट्रस्ट देहरादून। आस्था ट्रस्ट द्वारा गत 12 वर्षों से देहरादून के मलिन बस्तियों के बच्चों को विद्यालयों में भेजने के कार्य के साथ ही शिक्षा विभाग के साथ शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा अवसरक्षा निर्माण के कार्य में योगदान दिया जा रहा है। जोरदार तालियां आस्था ट्रस्ट के लिए। SDG 6 साफ पानी एवं स्वच्छता। हिमोधान सोसाइटी देहरादून। हिमोधान सोसाइटी द्वारा गत 14 वर्षों से पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण तथा संवर्धन कार्यों को प्राकृतिक उपायों तथा सामुदायिक सहयोग के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है। इनके द्वारा अभी तक 275 नौले तथा धारों में जल स्तर की वृद्धि की गई है। जोरदार तालियां हिमोधान सोसाइटी के लिए। इसी SDG 6 में संस्थागत श्रेणी में पैन हिमालयन ग्रासरूट डेवलपमेंट फाउंडेशन अल्मोड़ा को भी पुरस्कृत किया जा रहा है। पैन हिमालयन ग्रासरूट डेवलपमेंट फाउंडेशन गत 29 वर्षों से जल संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। इनके द्वारा अल्मोड़ा जनपद में रिसावदार कुओं को सामुदायिक सहयोग से निर्मित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सारे सरकारी STG गोलकीपर्स को। मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि आपके कर कमलों से इन 27 STG गोलकीपर्स को पुरस्कार प्रदान किया गया। अब मैं अनुरोध करती हूँ उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का कि वो राज्य के समावेशी विकास हेतु इस सभा को अपने विषय से अवगत करने का कष्ट करें। हमारे उत्तराखंड राज्य के पूर्व मुख्य सचिव और जो इस कमेटी का चयन करने वाले उसके पूरे अध्यक्ष और जिनका लंबा एक सेवा काल रहा है श्री रविशंकर, हमारे सचिव नियोजन श्री रंजीत सिन्हा, आपकी जी डॉक्टर मनोज पंडित जी और हमारे जर्मन पुतुल जी और सामने इस कार्यक्रम में भाग करने वाले प्रोफेसर सुरेखा अग्रवाल जी, शास्त्र विश्वविद्यालय शिखा जी और साहब, हमारे जिलाधिकारी प्रोफेसर पंत साहब और सभी अधिकारी और आज जिनको मेरे हाथों यहाँ पर UNDP और हमारी संस्था के द्वारा चयनित की सभी पुरस्कृत संस्थाएं और महानुभाव और कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों और छायाग्राही, मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर करने के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने कार्यक्रम उठाया और मुझे खुशी ये हो रही है कि एक कार्यक्रम हमने विचारों की श्रृंखला बोधी सत्य शुरू किया था और
उस बोधिसत्व विचारों की श्रृंखला में एक तरह से हमने तय किया था कि इस तरह की जो हमारी संस्थाएं हैं जो समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही है, आप सब लोगों ने अभी उनका सबका प्रेजेंटेशन देखा। अलग अलग क्षेत्रों में कोई पूरा निस्तारण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, कोई कृषि के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में, कोई सिंचाई के क्षेत्र में, और इकोलॉजी और इकोनॉमी दो चीजों का जो हमने समन्वय बनाकर तय किया है कि अपने राज्य को आगे बढ़ाना है। उस कार्यक्रम के तहत आज सभी को यहाँ पर सम्मानित करने का एक अवसर मिला। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे विद्यालय में बैठे हैं यहाँ पर, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि विद्यालय से मिलूंगा और आज ये जो है यहाँ इस कार्यक्रम में मिल गए। तो ऐसे अनेकों महानुभाव मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, और ये जो आज सम्मान का कार्यक्रम रखा है, ये सम्मान का कार्यक्रम भी है और आप सबका प्रोत्साहन भी है और आप सबका उत्साह भी है कि यहाँ से जो है आज आपका ये प्रोत्साहन और उत्साह वर्धन हम लोगों ने इसलिए किया है कि जितनी तेजी से अभी तक आप काम कर रहे थे, अब और तेजी से काम करें, और ऊर्जा के साथ काम करें, और उत्साह के साथ काम करें, और उमंग आपके उसमें आए। मैं भी बैठे बैठे जब मैं शुरू में आया था यहाँ तो थोड़ा मेरे को जब बोल रहे थे हमारे कुतुब जी बोल रहे थे, फिर रणजीत सिन्हा जी बोल रहे थे हमारे, फिर रविशंकर साहब बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि एक के बाद एक जब एक बड़ी लिस्ट जो है हमारी 17 STG और इनको अलग अलग 4 क्षेत्रों में भी बांटा गया, उन सभी को व्यक्तियों और संस्थाओं को जब पुरस्कृत करने का जब आया, जब उनको सम्मानित करने का समय आया, तो थोड़ा और ऊर्जा आ गई। अच्छा काम आप सबको द्वारा हो रहा है, मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ। जिन लोगों को भी यहाँ पर आज सम्मानित किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलकीपर अवार्ड्स में, उन सभी विजेताओं को, निर्णायक मंडल को और आयोजनकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड के विकास के लिए आप इसी तरह सतत कार्य करते रहेंगे, मुझे पूरी आशा है। और स्वरोजगार के अवसर है, रोजगार के अवसर है, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों के आत्मनिर्भर भारत में भी आप सभी लोग सहयोग करेंगे, मुझे आप सबसे ऐसी अपेक्षा है। और अभी बताया गया कि 17 UNDP के 17 सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों, वर्गों एवं संस्थाओं को पुरस्कार मिला है, वो प्रक्रिया आप सबने बहुत ही पारदर्शी, और इसमें रविशंकर जी जिनका अपना पूरा कालखंड सेवा का जो है बहुत ही शानदार रहा है, संपादित की गई है। और इसमें उनके साथ सुरेखा डगवाल जी, नेगी जी एवं शिखा गैजान जी भी शामिल रही है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा चयन करना मुश्किल जरूर हुआ होगा, क्योंकि सभी ने अच्छा काम किया है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जो है एक अच्छी प्रक्रिया की है। कई चक्र परीक्षण के बाद कुछ चयनित और गतिशील व्यक्ति हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है, यह संस्थाएं हैं, यहाँ पर जो भी आए हैं, मैं उनका सबका अपने हृदय की गहराइयों से सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। और सतत विकास लक्ष्य 2030 के पीछे हमारी सोच जितनी ऊंची है, हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं, और हम सब लोग मिलकर इसको पाएंगे, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मेरी आशा है कि सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस और नियोजन विभाग द्वारा जो गोलकीपर्स को चिन्हित किया गया है, उन्हें आज के लिए नहीं कि आज एक दिन हमने इनको औपचारिक रूप से यहाँ सम्मानित कर दिया और उसके बाद छोड़ दिया। हम उनको हमेशा जो है अपने साथ जुड़े रहे, और निश्चित रूप से उनके माध्यम से
मैं देख रहा हूँ कि किसी ने 1500 लोगों तक पहुँचने का काम किया है, कि उन्होंने उससे भी आगे जाने का काम किया है। उन सभी को और हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को भी आप सबके माध्यम से एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आप सबके माध्यम से देश में और उसमें पूरी क्वालिटी के साथ, गुणवत्ता के साथ विकास लक्ष्य प्राप्त किए जाए। और मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इसमें हम सभी लोग काम करेंगे एसटीसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने, और हम सभी के सामूहिक प्रयास से आज हमारा राज्य पूरे देश में प्रथम 4 सोपानों में अपना स्थान बनाए हुए है। इसके लिए भी मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूँ। नए स्थान पर पहुंचे और आज पूरे देश में अगली राज्य में हमारी यात्रा हो रही है। सरकार द्वारा विकास लक्ष्यों को जिलों तथा पंचायत स्तर की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए प्रभावी अनुसरण की व्यवस्था भी की गई है। पिछले दिनों हमारे प्रोफेसर अमित जोशी जी, जो हमारे परम श्री हैं, उनकी टीम ने और ICI मिलकर कुछ ग्राम सभा क्षेत्रों में जो हमारे बड़े सीमांत के क्षेत्र थे, एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें उन्होंने 14 पुलों का निर्माण किया और उनकी कीमत बहुत कम थी। जब हम रवि शंकर साहब उनको सोच रहे थे कि उनको सरकारी व्यवस्था से करवाते, तो उसके लिए लंबी योजना बनती, पहले प्रस्ताव जाता, फिर DPR बनता, DPR बनने के बाद कई लेवल पर उसको चेक किया जाता और बनते बनते वो योजना करोड़ों को बनती और वो लाखों में 1-3 लाख रुपए में छोटे छोटे पुल बन रहे और इतने शानदार पुल बने कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से लोग इसके लिए सोच रहे थे कि उनको जो है एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए कनेक्टिविटी मिले, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मिले, उनको बहुत आसानी से वहां पर प्राप्त हो गए। तो मैं आप सभी संस्थाओं से और सभी महानुभावों से एक अनुरोध और करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या इस प्रकार का इतना काम आप लोग कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि अभी माधव को भी देखा मैंने और अन्य लोगों को भी देखा, जैन साहब को भी देखा, तमाम लोग, एक का नाम हो तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम लोग भी कुछ इस प्रकार का काम कर सकते हैं। क्या है कि मैं ऐसा मानता हूँ नहीं मुख्य सेवक मुख्यमंत्री हो, लेकिन हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं, मुख्य सचिव बैठे हैं, नियोजन सचिव यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या है कि ये भी एक व्यवस्था है, इसकी अपनी एक सीमाएं हैं। कई बार लोगों को लगता है कि सरकार सब कुछ कर सकती है। सरकार एक व्यवस्था है और जब तक समाज का, संस्थाओं का, जन सामान्य का, सबका जब तक इसमें सहभाग नहीं होगा, जब तक उनकी सहभागिता नहीं होगी, जब तक उनका उसमें योगदान नहीं होगा, तब तक बहुत सारी चीजें समग्रता को प्राप्त नहीं करती। समग्र होने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और मैं बार बार एक बात को कहता हूँ, मैं कहता हूँ जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बोलते बोलते क्या है, जब से ये दायित्व मुझे मिल गया तब से मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश की, जैसे आप लोगों के बीच में आया था, थोड़ा मैं लालची भी हो जाता हूँ। अब लालची कैसे होता हूँ? मुझे लगता है कि मैं आपके कार्यक्रम में आया हूँ और इनको मैं अभी प्रोत्साहन कर रहा हूँ, उत्साहवर्धन कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से आगे जाएंगे। आगे जाने के साथ साथ जो कर रहे कर ही रहे हैं, उसमें भी मैं कुछ थोड़ा और क्या ले सकता हूँ उनसे। तो लेने से मतलब है कि आपका योगदान और कैसे इसमें हो सकता है। तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह जो विचार मेरे मन में आते हैं, तो मैं आप सबके सामने व्यक्त कर देता हूँ। और पिछले दिनों हमने सतत जो हमारा विकास लक्ष्य है, उसको धरातल पर उतारने के लिए एक लंबी चर्चा पिछले वर्ष 28 अगस्त को विधानसभा में पूरे दिन भर विस्तार से इसमें चर्चा की गई थी और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विकास के केंद्र पर पूरी तरह से विकास को केंद्र पर रखकर काम कर रहे हैं, जिससे हर प्रकार के समाधान के आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आज जलवायु परिवर्तन हो, आप सभी को पता है G24 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो
कहा और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया का मुद्दा हो, पर्यावरण संरक्षण हो, लैंगिक समानता को प्राप्त करने का प्रश्न हो। और अभी मेरे को नौला और धारे जिसके बारे में मैं लगातार सोचता हूँ। बचपन से मैं देखता था कि जगह जगह पर खूब सारे नौले और धारे और साथ में छोटे जो है वो स्रोत, जिनको वहाँ की भाषा में बोलते हैं इसमें अंजलि उठाकर ऐसे पानी पीते। सुरेखा जी आप नहीं देख पा रहे हैं, वैसे इन्होंने कैमरा लगा दिया। नौले और धारे तो सब जानते हैं ना। नौले बड़े होते हैं, धारे जो है हम लोग ऐसे पानी पी लेते थे। वहाँ बीच में वो क्या केले का जो है वो उसमें से पानी निकलता रहता था, वो तो हो गए हमारे धारे। और नौले हो गए तो चलते रहते हैं हर समय, मतलब 12 महीने चलने वाले। और स्रोत बोलते हैं तो स्रोत होते हैं, इससे अंगुली से पानी होता है। तो आपने भी बताया कि हमने पता नहीं कितनों पर काम कर दिया है। तो मैं जाता था बचपन में कनकपुर से लेकर पिथौरा होता, तो आज से लगभग 35 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, बहुत छोटा था। तो जगह जगह पर खूब नौले, खूब धारे, खूब स्रोत। अब देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वो बहुत कम हो गए, तो मन को बड़ा कई बार कष्ट भी होता है। और जो भी लोग इस काम में लगे हैं कि इनका पुनर्जीवन कर रहे हैं, इनको दोबारा से इन स्रोतों को चार्ज कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर जो है इस काम को बढ़ाएं। इसके लिए पिछले दिनों यहाँ पर रिश्तों में जो पौधारोपण भी किया गया था चार्ज करने के लिए, अनिल जोशी जी ने यहाँ पर अपने जहाँ पर उनका वो है मॉडल है, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत जो पानी, जो बरसात का पानी है, वो पानी वहीं पर रुक जाए और उससे जो है वहीं पर हम लोगों को कुछ न कुछ मिले। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे गड्ढे बनाए हुए हैं आस पड़ोस चारों तरफ से, बड़ा अच्छा वो है। उस सबको कहीं ना कहीं हम लोग अपना सकते हैं। और हम सरकार की तरफ से भी इन पर तेजी से काम कर रहे हैं। जितने भी लोग आज सम्मानित हुए हैं वो अपने अपने सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत उन्होंने अपनी बहुत ही अद्वितीय उपलब्धियां हासिल की हैं। परंपरागत जो लोक कला है एपड़, और मैं तो अक्सर जो है जहाँ भी जाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ, तो एपड़ सबको जो है एक भेंट में देता भी हूँ। तो निश्चित रूप से ये हमारी व्यवसाय की जो उत्कृष्टता है, इसके साथ साथ लगभग 400 से भी अधिक बहनों को इसमें रोजगार दिलाने का भी कार्य हो रहा है। कुछ युवाओं ने हमारे होम स्टे जैसी योजना को भी आधार बनाकर हमारे पर्यटन को मजबूती देने का भी काम किया है। चाइल्ड ट्रैकिंग और HIV जैसी जटिल चुनौतियों का समाधान भी खोजा है। यहाँ पर बहुत ही हमारे युवा जो सिद्धार्थ माधव है, जो छोटी सी उम्र में लीग से हटकर काम कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक का सहारा लेकर कोविड जैसी महामारी के दिनों में उन्होंने केवल सरकार की सहायता की, बल्कि ड्रोन जैसी तकनीकी का प्रयोग करके समाज के हितों का भी, समाज के हित में काम करने का भी एक अद्भुत उदाहरण हमारे सामने रखा है। मैं सिद्धार्थ माधव बहुत बधाई देता हूँ। उत्तराखंड में आपदा प्रत्येक वर्ष आती है, उसको लेकर हम सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार से भी हमने अनुरोध किया है कि हमारे यहाँ पर एक संस्थान जो आपदा के अनुसंधान के लिए रिसर्च सेंटर यहाँ पर खोला जाए, जो केवल उत्तराखंड के लिए नहीं बल्कि पूरी भारतवर्ष के लिए काम आए, जिससे कि पहले से हमें कुछ पूर्वानुमान हमें मिल जाए कि कैसी आपदा आने वाली है। जैसे पिछले वर्ष जो 18 और 19 अक्टूबर को जो भारी वृष्टि हुई, और उससे क्योंकि इस बार इधर का मैदानी क्षेत्र उतना ज्यादा उसमें नहीं आया था, लेकिन नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, चंपावत और उधर हमारा चमोली, इन जनपदों में भारी वर्षा हुई। लेकिन अच्छा क्या हुआ कि हमें 16 तारीख को पता लग गया था, 16 की रात को, कि इतनी भारी वृष्टि हुई। उसके कारण से हमारे यहाँ पर उस दिन पूरा 1 लाख
पर्यटक आए हुए थे, 1 लाख तीर्थयात्री सब मिलाकर। तो हमने सभी लोगों से बात की, सभी जिलाधिकारियों से बात करी, सभी प्रशासन के लोगों से बात करी, और हमने सबको कहा कि होटल वालों से बात कर लीजिए और ये 2 दिन के लिए यात्रा बिल्कुल बंद कर दें। उसका परिणाम यह आया कि जितने भी 1 लाख तीर्थयात्रियों में से एक को भी कैजुअलिटी हुई। तो निश्चित रूप से हमारे आने वाले समय में जितने प्रकार की भी आपदाएं आती हैं उनसे हम सचेत होकर पहले से काम करेंगे। आज कुछ बहनों ने कम्युनिटी रेडियो का इस्तेमाल कर कोविड महामारी के दौरान वैज्ञानिक सूचनाओं का भी दूर दराज तक प्रसार कर सराहनीय कार्य किया है। मैं उनको भी सबको बहुत बधाई देता हूँ। और मेरा मानना है कि हमारा उत्तराखंड राज्य अभी 22वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। हम सब लोग मिलकर विकास के सारे मानकों को साथ में लेते हुए पूरे देश में हम अग्रणी रहेंगे। और मैं भी यहाँ से जब बोलता हूँ तो मुझे भी ये हिम्मत और हौसला, जब मैं आप सब लोगों को देखता हूँ, आप सब लोगों के द्वारा किए हुए कामों को देखता हूँ, तो आपसे ये हिम्मत मिलती है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि यात्रा हमारी कोई व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, ये यात्रा हमारे पूरे उत्तराखंड की सामूहिक यात्रा है। और हम सब लोग जब संकल्पबद्ध होकर, वचनबद्ध होकर ये सोचेंगे कि हमें हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में आना है और हर क्षेत्र में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आया है, एक नई कार्य संस्कृति आई है कि आप लोगों को कोई भी किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो आज राजनीतिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्रों में एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि अब कोई शॉर्टकट नहीं है। जो काम करेगा तो निश्चित रूप से वो एकदम जरूर चमकेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मनुष्य का जो जीवन है वो एक आश्चर्य से कम नहीं है। हमारे सभी भागवत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि ये जो जीवन है ये 84 लाख यज्ञों के बाद हमको समझता हूँ कि जब हम एक स्पेशल रूप में एक अलग प्रकार के प्राणी के रूप में धरा पर है, तो भगवान ने हमसे विशिष्ट प्रकार की अपेक्षा की है कि हम कुछ अलग प्रकार का काम करें। अन्यथा अपना पेट पालन, जो अन्य काम होते हैं वो तो जो है हमारे जानवर भी करते हैं। तो निश्चित रूप से हम सब लोग इस दिशा में सोचेंगे तो हम तो सब कुछ अपने जीवन में दे पाएंगे। और मैं इतना जानता हूँ कि अगर हमने अपना काम ईमानदारी से किया, अपना काम समर्पण से किया, मेहनत से किया, तो कई बार लोग कहते हैं कि जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ, जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अगर हमने अपना काम समर्पण और ईमानदारी से किया तो ये जीवन तो सफल होगा ही होगा। आने वाले सारे ही जीवन सफल होंगे, सारे ही जीवन जो है आपके सफल हो जाएंगे। इस अवसर पर सभी को मैं अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए और मोदी सबको विचारों की श्रृंखला के जिसके हमने 5 कार्यक्रम किए थे, हम उसको फिर से आगे बढ़ाएंगे। पिछले कार्यक्रमों में हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव जी लगातार कार्यक्रमों में रहते थे। भारत सरकार के जो हमारे सलाहकार हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी उस कार्यक्रमों में भाग लिया है। बहुत सारे आप सब लोगों में से भी सब लोगों ने भाग लिया है। आगे भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि उत्तराखंड राज्य का विकास उस सभी के जन सहभागिता से, उसको लेकर अभी हमने जो आम बजट बनाया है, आम बजट से पहले भी हमने 2 पूर्व बजट संवाद भी रखे थे, जिसमें सभी प्रकार के अलग अलग ग्रुपों सभी से हमने सबके विचार लिए थे और उन विचारों को हमने कोशिश की है कि बजट में भी सम्मिलित करें। इसी प्रकार से उत्तराखंड राज्य का जो विकास है, उत्तराखंड राज्य का जो एक तरफ से हर प्रकार का जो मैं कहूँ कि हम चाहते हैं कि आदर्श राज्य बने, उसमें सभी की सहभागिता, सभी के विचार चाहिए। और ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, ऐसी संस्थाओं के माध्यम से, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, वो सभी लोग इसमें सहभागी बनेंगे, सभी लोग जो है सहयात्री बनेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारा लक्ष्य है
हम निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। और मैं आज घोषणा करता हूँ कि सभी बेस्ट प्रैक्टिसेस को राज्य के लिए संकलित कर हमारे राज्य स्थापना दिवस पर जारी किया जाएगा। राज्य को महत्वपूर्ण हिस्से के एसटीसी दस्तावेज भी तैयार होंगे और बेस्ट प्रैक्टिस को तुरंत कार्यान्वयन करने की कार्रवाई भी प्रारंभ की जाएगी। आप सबका पुनः एक बार अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देते हुए सभी को बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ।